सब धरती कागज करूं लिखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, सातों समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण कभी लिखे नहीं जा सकते। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे गुरु पूर्णिमा की कथा। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे कारण ये है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के संबंधित पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कलावतार हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बचपन से ही अध्यात्म में बहुत अधिक रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इस इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेद व्यास के जिद पर माता ने वन जाने की आज्ञा उन्हें दे दी और कहा कि जब घर की याद आए तो तुरंत लौट आना। इसके बाद तो वेद व्यास जी तपस्या करने के लिए वन को चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास को संस्कृत भाषा में निपुणता हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और फिर महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी को अमरता का वरदान प्राप्त है, इसलिए आज भी कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। वेद व्यास जी को हम श्री कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म होने के कारण आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन होता है। वैसे तो हर दिन ही गुरु को समर्पित होता है, हर दिन ही गुरु को सम्मान देना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अपने गुरु की पूजा करके आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन भर सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद व्यक्ति को लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमें और ऊपर जाने से रोक रहे हैं। इसमें घर परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज शामिल हो सकते हैं, किंतु इसके विपरीत ये सब हमें आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करते हैं। एक बार किसी गुरुकुल में एक गुरु अपने शिष्यों के जीवन को निखारने का काम करते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ये सफल जीवन क्या होता है? शिष्य की बात सुनकर गुरुदेव उसे पतंग उड़ाने के लिए अपने साथ लेकर गए। शिष्य बड़े शानदार तरीके से पतंग उड़ा रहा था। गुरु अपने शिष्य को पतंग उड़ाते देख रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते शिष्य को लगा कि धागा कम पड़ रहा है, तो उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, धागे की कमी के कारण ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही। तब गुरुजी ने कहा कि अब क्या करें? शिष्य ने तपाक से जवाब दिया कि गुरुजी, पतंग के इस धागे को ही काट देते हैं, इससे पतंग पूरी आज़ादी से ऊपर उड़ सकेगी। शिष्य ने गुरु से पूछा कि क्या हम इसे तोड़ दें? गुरु ने जवाब दिया कि तुम्हें लगता है तो धागे को तोड़ दो। कहते ही शिष्य ने तो धागे को ही तोड़ दिया। जिस डोर से वो पतंग बंधी हुई थी, वो डोर टूटने के बाद पतंग थोड़ी सी तो ऊपर गई, किंतु कुछ समय के बाद वह पतंग हवा में असंतुलित होकर लहराने लगी। देखते ही देखते वो एक अनजान जगह पर गिर गई। इस घटना के बाद से शिष्य निराश होकर अपने गुरु की तरफ देखने लगा। तब गुरु ने अपने शिष्य को जीवन का दर्शन समझाया। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि ऊंचाई पर पहुंचने पर अपने आसपास के लोगों से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब हमें अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं। ऐसे ही गुरु और शिष्य की एक और कहानी है कि कभी भी अपनी कला पर घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में यदि गुरु की सलाह का सम्मान करेंगे तो बड़े से बड़े लक्ष्य को भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ शिष्य क्या होता है कि गुरु से अच्छा काम करने लगते हैं तो उन्हें इस बात का घमंड हो जाता है और फिर वे अपने गुरु की सलाह लेना या उनकी कद्र करना, उनका सम्मान करना बंद कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार पुराने समय में गुरु और शिष्य दोनों खिलौने बनाकर बेचा करते थे। जो धन मिलता था उससे दोनों का जीवन चल रहा था। गुरु के मार्गदर्शन में अब शिष्य बहुत अच्छे खिलौने बनाने लगा था और उसके खिलौने से ज़्यादा पैसा भी मिलता था। गुरु के खिलौने औसत मूल्य पर बिकते थे, लेकिन गुरु रोज ही शिष्य से कहते कि तुम्हारे खिलौनों में
सफाई की ज़रूरत है। रोज रोज गुरु अपने शिष्य को यही सलाह दिया करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शिष्य को अपने गुरु की ये सलाह बड़ी बुरी लगने लगी। वो शिष्य सोचने लगा कि मेरे खिलौने तो गुरुजी के खिलौने से अच्छी कीमत में बिकते हैं। शायद इस वजह से गुरुजी को जलन हो रही है, इसीलिए वे रोज मुझे सलाह दे रहे हैं। फिर एक दिन गुरु की सलाह से तंग आकर शिष्य गुस्सा हो गया। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं तो आपसे अच्छे खिलौने बना रहा हूँ, मेरे खिलौनों के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, फिर भी आप मुझे ही अच्छे खिलौने बनाने के लिए कहते हैं, जबकि मुझसे ज़्यादा तो आपको अपने काम में सुधार करने की ज़रूरत है। अब गुरुजी समझ गए कि शिष्य में घमंड आ गया है। उन्होंने शिष्य से बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे खिलौने भी मेरे गुरु के खिलौने से ज़्यादा पैसों में बिकते थे। फिर एक दिन मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपने गुरु से यही बातें कही थी। उस दिन के बाद गुरु ने मुझे सलाह देना बंद कर दिया और मेरी कला में और ज़्यादा निखार नहीं आ सका। अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो मेरे साथ हुआ था। गुरु ने ऐसा कहकर अपने शिष्य पर गुस्सा नहीं किया और धीमी आवाज़ में जो बातें कहीं वो शिष्य को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई। अब शिष्य ने गुरु से क्षमा मांगी और अपनी कला को निखारने में लग गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी काम में परफेक्ट होना चाहते हैं तो अपने गुरु की सलाह का पालन हमेशा करें। अगर आप थोड़ा सा अच्छा काम करने लगे हैं तो अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, वरना कला का विकास भी नहीं हो पाएगा और ऐसा व्यक्ति कभी महान कलाकार भी नहीं बन पाएगा। अब सुनिए गुरु और शिष्य की एक और कहानी। एक बार की बात है, किसी कस्बे में एक व्यापारी रहता था। धन दौलत खूब थी, कस्बे में भी उसका भरपूर सम्मान था। एक दिन व्यापारी के घर कुछ मेहमान आए। उनमें बनारस के करोड़पति माधोराम भी थे। माधोराम के स्वागत सत्कार में व्यापारी का पूरा परिवार लग गया। इतना बड़ा सेठ जो कस्बे में आया था, बहुत से लोग उससे मिलने गए। रात को करोड़पति सेठ के सम्मान में संगीत का कार्यक्रम रखा गया। कस्बे के सितार बजाने वाले कृपाशंकर को बुलाया गया। कृपाशंकर देर तक सितार बजाता रहा, लेकिन सेठ चुप बैठे रहे। व्यापारी ने समझा शायद इन्हें सितार सुनना पसंद नहीं। तभी सेठ ने कृपाशंकर से कहा, भैया, कब तक सितार के तार ठीक करते रहोगे, अब बजाओ भी। ये सुनकर सभी चौंक गए। कृपाशंकर बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत देर से सितार बजा रहा हूँ। राम राम, इसे सितार बजाना कहते हैं? अरे, इससे अच्छा तो बनारस का कुत्ता भी सुर में भौंक लेता है। कभी तुमने बनारस के सिद्धनाथ का सितार सुना है? जरा सुनो तो समझ जाओगे। तुम्हें तो अभी सितार ढंग से पकड़ना भी नहीं आता, सेठ जी ने कहा। सेठ जी की बात सुनकर कृपाशंकर चुप रह गया। अब भला इतने बड़े सेठ से कहता भी क्या? उसने निश्चय कर लिया कि इस अपमान का बदला वो जरूर लेगा। जैसे भी बनेगा सिद्धनाथ को नीचा दिखाएगा। दूसरे ही दिन वह बनारस की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने बड़ी मुश्किल से आखिरकार सिद्धनाथ का मकान ढूंढ ही लिया। सिद्धनाथ राजा के दरबारी सितार वादक थे। बड़ी मुश्किल के बाद भेंट हुई। कृपाशंकर बड़ा धूर्त, बड़ा चालाक था। उसने जाते ही सिद्धनाथ के पैर पकड़ लिए और बोला, आचार्य, मैं तो आपसे सितार सीखना चाहता हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। सिद्धनाथ ने कृपाशंकर को सिर से पैर तक देखा, फिर बोले, मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर कृपाशंकर को क्रोध तो आया, लेकिन चुप रहा। उसने देखा ऐसे तो बात बन नहीं रही। तब वह सिद्धनाथ की पत्नी की खुशामद करने लगा। सिद्धनाथ की पत्नी को उस पर दया आ गई। किसी तरह उसने भी अपने पति को मना लिया। अब सिद्धनाथ बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने कृपाशंकर को शिष्य बनाया तो सारा स्नेह उसके ऊपर उड़ेल दिया। धीरे धीरे उसे सितार की सारी गहरी विद्या सिखा दी। कृपाशंकर तो इसी अवसर की तलाश में था। सब कुछ सीख कर वह सिद्धनाथ से एक दिन बोला कि आचार्य, अब आप काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, अपनी जगह मुझे राज दरबार में रखवा दीजिए। सिद्धनाथ ने सोचा, मेरा शिष्य कह तो सही रहा है। तब उन्होंने उसकी बात मान ली। राजा से कहकर कृपाशंकर को दरबार में रखवा दिया। अब दरबार में नौकरी पाते ही सिद्धनाथ के तेवर बदलने लगे। अवसर का लाभ उठाकर उसने एक दिन राजा से कहा, राजन, आप मेरे गुरु को जितनी तनख्वाह देते हैं उतनी ही मुझे भी दीजिए। मैं भी तो संगीत में उनके ही समान निपुण हूँ। सुनकर राजा चौंके और बोले, मैं परीक्षा लेकर देखूंगा। अगर तुम सितार विद्या में उन्हीं की तरह निपुण निकल गए तो तुम्हें भी उतनी ही तनख्वाह मिला करेगी। अब सिद्धनाथ ने ये बात सुनी तो डर गए।
उन्हें लगा बुढ़ापे में हाथ कांप जाते हैं और कृपाशंकर तो जवान है, मैंने अपनी सारी विद्या उसे सिखा दी है, वो तो मुझे जरूर हरा देगा। शिष्य की चुनौती से गुरु के सिर पर चिंता सवार हो गई। उनका खाना पीना छूट गया। इधर पत्नी भी बड़ी परेशान हुई, मगर करे तो करे क्या, उसे खुद पर भी क्रोध आ रहा था। उसी की जिद पर तो कृपाशंकर को शिष्य बनाया गया था। शाम का समय था। सिद्धनाथ एक पेड़ के नीचे बहुत चिंता में डूबे हुए बैठे थे। तभी वहां पर गंधर्वराज प्रकट हुए और पूछा, आचार्य क्या दुख है आपको? आपने जीवन भर संगीत की साधना की है, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं, बताइए आपके लिए क्या करूं? गंधर्वराज को देखकर सिद्धनाथ ने प्रणाम किया और फिर अपनी समस्या बताई। गंधर्वराज मुस्कुराए, बोले, चिंता मत करो, दरबार में जाकर सितार बजाओ, कृपाशंकर कभी नहीं जीतेगा। इसके बाद गंधर्वराज ने सिद्धनाथ को 3 गोलियां दी, कुछ समझा भी दिया। ठीक समय पर दोनों दरबार में पहुंचे। राजा का आदेश पाकर सितार बजाने लगे। सिद्धनाथ बूढ़े थे, उंगलियां उतनी तेजी से चल नहीं पा रही थी। इधर कृपाशंकर के मन में बड़ा उत्साह था और वह पूरी लगन से सितार बजा रहा था। सभी को लगा कि आज तो गुरु अपने शिष्य से हार जाएंगे। तभी चमत्कार हुआ। सिद्धनाथ ने सितार का एक तार तोड़ दिया। सितार अभी भी 7 स्वरों में बज रहा था। लोगों ने खूब तालियां बजाई। ये देखकर कृपाशंकर ने भी अपने सितार का तार तोड़ दिया, लेकिन तार के टूटते ही उसका तो एक स्वर गायब हो गया। इसी तरह सिद्धनाथ ने सितार के 7 तार तोड़ दिए। गंधर्वराज का वरदान, उनका सितार फिर भी 7 स्वरों में बजता रहा। उधर कृपाशंकर भी अपने गुरु को देखकर तार पर तार तोड़ता गया और अंत में वह सितार की लकड़ी को पीटने लगा। ये देखकर सभी दरबारी और राजा हंसने लगे। अब गुरु की जीत हो गई। तभी सिद्धनाथ ने एक गोली आसमान में उछाली। तुरंत ही आसमान सतरंगी हो गया। दूसरी गोली फेंकने पर आकाश में सितार की ध्वनि फूट पड़ी और तीसरी गोली के फेंकते ही घुंघरुओं की खनक से आकाश गूंजने लगा। ऐसा लगा जैसे नाच हो रहा हो। ये सारा चमत्कार गंधर्वराज ने ही किया था। अब सभी लोग सिद्धनाथ की विद्या की सराहना करने लगे। ये देखकर कृपाशंकर को डर लगा। वो वहां से भागने लगा, लेकिन राजा के सेवकों ने उसे पकड़ लिया। राजा बोला, बोलो मूर्ख, गुरु को अपमानित करने के लिए तुझे क्या दंड दिया जाए? वो तो डर से कांप रहा था। हाथ जोड़कर राजा से क्षमा मांगने लगा। सिद्धनाथ को उस पर दया आ गई। तब राजा से कहकर उसे क्षमा करवा दिया गया, किंतु राजा ने आज्ञा दी कि तुम तुरंत ही राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाओ। कृपाशंकर जाने लगा तो आकाशवाणी हुई, इसने संगीत का अपमान किया है, इसलिए जो भी इसने अपने गुरु से सीखा है ये सब भूल जाएगा। सचमुच इस आकाशवाणी के बाद कृपाशंकर सारी विद्या भूल गया। अब वो जैसा पहले था वैसा ही बनकर अपने कस्बे में वापस लौट आया। इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने गुरु से कोई होड़ नहीं लगानी चाहिए। अपने गुरु की सलाह का, अपने गुरु की सिखाई हुई शिक्षा का सदैव सम्मान करना चाहिए। तो ये थी आज की कथाएं। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।